Hello friends, Namaste. This is the video of our respected Prime Minister Narendra Modi giving a speech on Swachh Shakti 2017, a convention of women sarpanches at Gandhinagar. Friends, I hope you will like this video. Friends, I request you to please like, share and please subscribe our channel. Thank you. सबका साथ सबका विकास के संकल्प पत्र को लेकर विकास को जन आंदोलन में परिवर्तित कर जन सामान्य और प्रत्येक वर्ग के लिए हर क्षेत्र में सर्वसमावेशक विकास के नए आयाम जिन्होंने प्रस्तापित किए हैं, ऐसे स्वच्छ भारत मिशन के स्वप्न दृष्टा व स्वच्छ शक्ति 2017 के प्रेरक मार्गदर्शक भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करते हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ आपके संबोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान गुजरात के राज्यपाल श्रीमान ओम प्रकाश कोहली जी, लोकसभा के स्पीकर आदरणीय सुमित्रा महाजन जी, राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी और आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख यजमान श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, उप मुख्यमंत्री श्रीमान नितिन भाई, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मंच पर विराजमान केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे अन्य साथी, राज्य के अन्य मंत्री, सभी उपस्थित महानुभाव और देश के कोने कोने से आए हुए और अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभा करके एक प्रेरणा रूप काम किया है, ऐसी सभी माताएं बहनें, मेरा सौभाग्य है कि आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश के कोने कोने से आई हुई माताओं बहनों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। मुझे बताया गया कि आप में से कुछ लोग 3 दिन से यहाँ हैं, कोई 2 दिन से हैं, कुछ लोग 2 दिन के बाद भी रुकने वाले हैं, अलग अलग जिलों में जाके आए हैं, गांव कैसे होते हों देख करके आए हैं। यहाँ भी आप लोगों ने 2 प्रदर्शनी देखी होगी, एक गांव का विकास और उसमें स्वच्छता का महात्म्य, आधुनिक टेक्नोलॉजी से बहुत ही उत्तम प्रकार की प्रदर्शनी यहाँ लगाई हुई है। मुझे आने में कुछ जो देर हुई उसका एक कारण वो प्रदर्शनी में मेरा मन लग गया, मैं जरा देखता ही रह गया, तो उसके कारण यहाँ पहुँचने में देर हो गई। इतनी उत्तम प्रदर्शनी है। आपसे मेरा आग्रह है कि उसे सरसरी नजर से न देखें, एक विद्यार्थी की तरह उस पूरी प्रदर्शनी को आप देखिए, क्योंकि सरपंच के नाते आप जो दायित्व संभाल रहे हैं उस काम को करने में आपको एक नई दिशा मिलेगी।
जानकारियां मिलेगी और आपका संकल्प और दृढ़ होगा, ये मेरा विश्वास है। दूसरा, ये स्वच्छ शक्ति का समारोह है। गांधी की जन्मभूमि गुजरात में है, गांधी के नाम से बने शहर में है, और गांधी जिसे हम महात्मा कहते थे उस महात्मा मंदिर में है। इससे इसका कितना महात्म्य है आप समझ सकते हैं। यहीं पर एक डिजिटल प्रदर्शनी, वर्चुअल म्यूजियम पूज्य बापू के जीवन पर है। फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। दांडी कुटीर जो यहीं पर बनी हुई है, आप उसे भी जरूर देखिए। पूज्य बापू के जीवन को अगर हम समझेंगे तो स्वच्छता के लिए पूज्य बापू का जो आग्रह था उसको परिपूर्ण करने का हमारा संकल्प और परिणाम लाने के लिए हमारे प्रयास कभी भी बेकार नहीं जाएंगे। 2019 महात्मा गांधी को 150 वर्ष हो रहे हैं। पूज्य बापू कहते थे कि हिंदुस्तान गांवों में बसा हुआ है। दूसरी बात एक कहते थे कि मुझे अगर आजादी और स्वच्छता दोनों में से पहले कुछ पसंद करना है तो मैं स्वच्छता पसंद करूंगा। गांधी के जीवन में स्वच्छता का कितना महात्म्य था वो उनकी इस कमिटमेंट से पता चलता है। 2019 में जब हम गांधी 150 मना रहे हैं, क्या तब तक हम स्वच्छता के विषय में जो गांधी का प्रयास था, किसी एक सरकार का प्रयास नहीं है, गांधी के समय से चलता आ रहा है, हर किसी ने कुछ न कुछ किया है, लेकिन अब हमने तय करना है कि यहां तक में हमें काफी कुछ कर देना है। इसके बाद ये विषय अब हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा, हमारी राष्ट्रीय पहचान बन जाएगा। हमारी रगों में स्वच्छता अनुभव होगी। ये स्थिति हम पैदा करना चाहते हैं और ये देश कर सकता है। ये वो सरपंच बहने हैं जिन्होंने अपने गांव में ये करके दिखाया है। खुले में शौच जाना, उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया है। गांव में इस व्यवस्था को विकसित करने के लिए प्रयास किया है। वैसी स्वच्छता के संदेश को सफलतापूर्वक अपने गांव में लागू करने वाली शक्ति रूपा लोग यहां बैठे हैं और इसलिए मेरा विश्वास बनता है कि जो गति आई है उस गति को अगर हम बहुत ही समयबद्ध तरीके से और पूरी बारीकी से लागू करने का प्रयास करेंगे तो गांधी 150 होते होते हम बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। अभी आपने फिल्म देखी, उसमें बयां है स्वच्छता के संबंध में पहले हमारा रैंक 42% तक था स्थिति, इतने कम समय में हम 62 पर पहुंच गए। अगर इतने कम समय में 20% हम सुधार कर सकते हैं तो आने वाले 1.5 साल में हम और अधिक कर सकते हैं। ये साफ साफ आप लोगों ने करके दिखाया है।
आज जिन माताओं बहनों को सम्मान करने का मुझे अवसर मिला, उनकी एक एक मिनट की छोटी छोटी फिल्म हमने देखी। कुछ लोगों का जो भ्रम रहता है, उन सबके भ्रम तोड़ने वाली ये सारी फिल्में हैं। कुछ लोगों को लगता है कि पढ़े लिखे लोग ही कुछ काम कर सकते हैं। इन बहनों ने करके दिखाया। कुछ लोगों को लगता है शहर में होंगे, थोड़ी चपाचप अंग्रेजी बोल पाते होंगे, वही कर पाते हैं। ये अपनी भाषा के सिवाय कोई भाषा नहीं जानते, तो भी ये कर पाते हैं। अगर किसी विषय के साथ व्यक्ति जुड़ जाता है, जीवन का मकसद उसको अगर मिल जाता है, तो वो उसे पार करके रहता है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता उनके जिंदगी का मकसद क्या है। आज पूछोगे कल क्या करोगे, तो बोले शाम को सोचूंगा। जिनको अपने जीवन का मकसद ही पता नहीं है, वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते, जिंदगी गुजारा कर लेते हैं, दिन गिनते रहते हैं, और कुछ चीजें दो चार अच्छी हुई तो उसी के गाजे बाजे के साथ गुजारा करके रात को सो जाते हैं। लेकिन जिसको जिंदगी का मकसद मिल जाता है, पर्पज ऑफ लाइफ जिसको पता चल जाता है, वह बिना रुके, बिना थके, बिना झुके अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जिसकी भी जरूरत पड़े उसको संसार लेकर के संघर्ष करना पड़े तो संघर्ष करके, चुनौतियों से मुकाबला करना पड़े तो मुकाबला करके भी अपने मकसद को पूर्ण करने तक वो चैन से बैठते नहीं। आप में से सब सरपंच होना ये छोटी बात नहीं है। कुछ लोग होंगे जिनको सरपंच बनने में शायद तकलीफ न हुई हो, लेकिन ज्यादातर ऐसे होंगे जिनको इस लोकतांत्रिक परंपरा में यहां तक पहुंचने में काफी कुछ करना पड़ा होगा। आज से 15 साल पहले कभी सरपंचों की मीटिंग हुआ करती थी, 33% रिजर्वेशन होता था, लेकिन मैं भी मीटिंगों में अनुभव करता था। मैं पहले गुजरात के बाहर काम करता था, कई अलग अलग राज्यों में मैंने काम किया है। तो मैं पूछता था तो परिचय में बताते थे पुरुष कि मैं एसपी हूं। तो मुझे भी होता था ये सरकारी आदमी यहां कैसे आ गया। ये तो पार्टी की मीटिंग है। तो मैं पूछता था भाई आप एसपी यानी कहां नौकरी करते हैं? नहीं बोले मैं एसपी हूं। तो मैंने कहा मतलब? तो बोले मैं सरपंच पति हूं। तो बोले मेरी बीवी सरपंच है लेकिन मीटिंग में मैं ही जाया करता हूं। अब किसी समय ऐसा था, आज ऐसा नहीं है। जिस महिला को सरपंच के नाते काम मिला है उसको लगता है कि 5 साल मुझे जो मौका मिला है मैं कुछ करके जाना चाहती हूं। वो अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों में सब एडजस्ट करती हैं। परिवार में भी अपनी प्रायोरिटी को लोग स्वीकार करें इसका वातावरण बनाती है। और अनुभव ये कहता है कि पुरुष सरपंच से ज्यादा महिला सरपंच अपने काम के प्रति ज्यादा समर्पित होती है। उसका फोकस होता है। पुरुष सरपंच और 50 चीजें करने में लगा रहता है। वो बना सरपंच होता है और अगली बार जिला परिषद में जाने के लिए सोचता रहता है। जिला परिषद में है तो धारासभा में जाने के लिए सोचता रहता है।
लेकिन महिलाएं जिस समय जो काम मिला उसको पूरी लगन से पूरा करने का प्रयास करती है और उसका परिणाम है। एक संस्था ने बड़ा मजेदार सर्वे किया है और उस सर्वे में उसने बड़ी महत्वपूर्ण चीजें पाई है और उसने सारी जो प्रोफेशनल महिलाएं हैं उनका सर्वे किया था और उस सर्वे में पाया गया कि नई चीज सीखने की वृत्ति महिलाओं में ज्यादा होती है। जो काम उसको दिया गया उसको पूरा करने के लिए जितनी अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए, शक्ति लगानी चाहिए, उसमें कभी वो पीछे नहीं रहती है। जो काम उसको मिला पूरा नहीं होता है वो चैन से बैठती नहीं है, वो उसको लगातार उसके पीछे लगी रहती है। अपना काम करने के लिए जो तय किया हुआ उसका जिम्मा है, उसको पूरा करने के लिए कौन कौन से रिसोर्स मोबिलाइज करने चाहिए, किस किस की शक्ति जोड़नी चाहिए, बड़ी आसानी से वो करती है। उसको कोई ईगो नहीं होता है। किसी को नमस्ते करके काम करवाना है तो नमस्ते करके करवा लेगी, किसी से गुस्सा करके करवाना है तो गुस्सा करके करवा लेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे है ये। हमारे देश की 50% मातृशक्ति भारत की विकास यात्रा की सक्रिय भागीदारी करें, हम देश को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। और इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस मंत्र को लेकर के भी देश में काम करने की बहुत आवश्यकता है। कम से कम जहां महिला सरपंच हो उस गांव में तो भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। मां के गर्भ में बच्ची को मार देने का पाप उस गांव में कतई नहीं होना चाहिए। और वो जागरूकता का काम एक सरपंच बहन अगर तय करे तो कर सकती है। पारिवारिक दबाव में किसी अगर बहू के ऊपर जुल्म हो रहा है तो सरपंच उसकी रक्षक बनकर खड़ी हो सकती है और एक बार वो कहने लगेगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बेटी बचाओ आज समाज जीवन में कैसी दुर्दशा आई है। 1000 बेटे के सामने कहीं 800, कहीं 850, कहीं 900, कहीं 950 बेटियां हैं। अगर समाज में इतना बड़ा असंतुलन पैदा होगा तो इस समाज चक्र चलेगा कैसे। और ये पाप है, इसके खिलाफ समाज का दायित्व है। सरपंच महिलाएं शायद उसमें ज्यादा सफलता पा सकती हैं। समाज में जो मानसिकता है बेटी है अब छोड़ो उसको तो दूसरे के घर जाना है, बेटा है जरा संभालो। आप भी जब छोटे होंगे माँ भी तो नारी है, लेकिन जब खाना परोसती है और घी परोसती है तो बेटे को 2 चम्मच घी डालती है, बेटी को 1 चम्मच डालती है। क्यों? उसको तो दूसरे के घर जाना है। बेटा है तो बहुत कुछ है। ये बिल्कुल सत्य नहीं है। मैंने ऐसी बेटियां देखी हैं, मां बाप की इकलौती बेटी, बूढ़े मां बाप को जीवन में कष्ट न हो इसलिए उस बेटी ने शादी न की हो, मेहनत करती हो और मां बाप का कल्याण करती हो। और मैंने ऐसे बेटे देखे हैं कि 4-4 बेटे हो और मां बाप वृद्धाश्रम में जिंदगी गुजारते हो, ऐसे बेटे भी देखे।
और इसलिए ये जो भेदभाव की मानसिकता है, उस मानसिकता के खिलाफ हमें दृढ़ संकल्प होकर के बदलाव लाना। बदलाव आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा। आप देखिए इस बार हिंदुस्तान का नाम ओलंपिक में किसने रोशन किया? सभी मेरे देश की बेटियां। देश का माथा ऊंचा कर दिया। आज 10वीं 12वीं परीक्षा के रिजल्ट देख लीजिए। पहले 10 में बेटियां ही बेटियां होती हैं। बेटे को ढूंढना पड़ता है कहीं नंबर लगाए क्या। क्षमता उन्होंने सिद्ध कर दी है। जहां भी जो भी अवसर मिला है उस काम को दैदीप्यमान करने का काम हमारी माताओं बहनों ने किया है। और इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये हमारा सामाजिक दायित्व है, राष्ट्रीय दायित्व है, मानवीय दायित्व है। अमानवीय बात समाज में स्वीकृत नहीं हो सकती। और हमारे यहां तो शास्त्रों में कहा गया है बेटी का महात्म्य करते हुए, यावत गंगा कुरुक्षेत्रे यावत तिष्ठति मेदिनी यावत सीता कथा लोके तावत जीवेतु बालिका। जब तक गंगा कुरुक्षेत्र और हिमालय हैं, जब तक सीता की गाथा इस लोक में है, बालिका तुम तब तक जीवित रहो, तुम्हारा नाम तब तक दुनिया याद रखे। ये हमारे शास्त्रों में बेटी के लिए कहा गया है। और इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई भेदभाव नहीं। हमारे सरपंच महिलाओं से मेरा आग्रह है कि इस बात को आप अपने गांव में डंके की चोट पर देखो। अगर बेटा पढ़ता है तो गांव की बेटी भी पढ़नी चाहिए, गरीब से गरीब हो। और सरपंच ये न सोचे कि इसके लिए बजट की जरूरत नहीं होती है। सरकार ने स्कूल बनाया हुआ है, सरकार ने टीचर रखा हुआ है। उसके लिए उस गांव को अलग खर्चा नहीं करना है, सिर्फ आपको निगरानी रखनी है कि बेटियां स्कूल में जाती है कि नहीं जाती। कौन परिवार है जिसने अपनी बेटी को स्कूल में नहीं रखा है? इतना सारा देख लीजिए। आप सरपंच है, एक काम कीजिए, कभी अच्छा लगेगा आपको भी। स्कूल में बच्चों को कहिए कि वो गांव के सरपंच का नाम लिखे, उसी गांव के, दूसरे गांव के नहीं। आप गांव के सरपंच हैं, कोई 2 साल से सरपंच होंगे, 3 साल से सरपंच होंगे, लेकिन आपके गांव की स्कूल का बच्चा आपका नाम नहीं जानता होगा कि वो जिस गांव में है उस गांव के सरपंच कौन है, पता नहीं होगा। उसे ये पता होगा प्रधानमंत्री कौन है, उसे ये पता होगा मुख्यमंत्री कौन है, लेकिन उसे ये पता नहीं होगा कि उसके गांव के सरपंच कौन है। और जिसको पता होगा जरा उसको कहिए नाम लिखे, तो आपको ध्यान में आएगा जिस गांव के आप सरपंच है, जिस गांव में आपके गांव में स्कूल है, टीचर को तनख्वाह जा रही है, हजारों लाखों रुपयों का बिल्डिंग बना हुआ है, और उस गांव के बच्चे को आपके नाम का स्पेलिंग भी ठीक से लिखना नहीं आता है, तो आपको दुख होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप जरा जाकर के प्रयोग कीजिए, देखने से तो बता देगा हाँ ये हमारे प्रधान जी है, लेकिन नाम पता नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने गांव की पूरी खातिरदारी करते हैं कि नहीं करते। महीने में एक आध बार आधा घंटा के लिए गांव के जितने टीचर हैं
अपने घर पे कभी चाय पीने के लिए बुला लीजिए। ऐसे उनके कहिए भाई देखिए मैं सरपंच हूँ और इस गांव में अपनी पढ़ाई में कोई बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए, तहसील में नंबर आना चाहिए, जिले में नंबर आना चाहिए, राज्य में नंबर आना चाहिए। बताओ भाई आपको कोई तकलीफ है क्या? देखिए एक बार आप चाय के लिए बुलाओगे ना महीने में एक आध बार, और साल में 4 महीने तो छुट्टी रहती है, तो 7-8 बार ही बुलाना पड़ेगा साल में। उसमें एक आध दिवाली का दिन आ जाएगा, एक आध होली का दिन आ जाएगा, कोई त्योहार का दिन आ जाएगा, तो ऐसे तो सिर्फ 2 बार ही बुलाना पड़ेगा। लेकिन उस टीचर को लगेगा सरपंच बहुत सक्रिय है, गांव में अच्छी शिक्षा की चिंता कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर सरपंच बाकी 50 काम करेंगे, इन मूलभूत काम। और आज गांव को, पहले की स्थिति ऐसी थी, गांव के सरपंच एक नगर सेठ हुआ करते थे। क्यों? जो भी मेहमान आए उसको खिलाना, रखना, चाय पिलाना, वही की आदमी घर रहता था। आज तो 14th फाइनेंस कमीशन के बाद 2 लाख करोड़ रुपया सीधा सीधा गांव में जाता है। 2 लाख करोड़ रुपया छोटी रकम नहीं है। आप गांव के अंदर अगर निर्धारित करें कि 5 साल में ये 25 काम मुझे पूरे करने हैं, आप आराम से कर सकते हैं और आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। Friends, I hope you have liked गांव this के video. कभी I request you to आंगनबाड़ी please में काम like, करने share वाली बहनों को and बुलाइए। please subscribe our कभी channel. आप आंगनबाड़ी में Thank चले you. जाइए, स्वच्छता है कि नहीं, किचन ठीक है कि नहीं, खाना ठीक खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं, बच्चों को जो खेलना चाहिए खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको लीडरशिप देनी चाहिए। आपने देखा है कि सरकार खर्च करती है टीकाकरण के लिए, और मैं वो काम बता रहा हूं आपको जिसके लिए अलग बजट की जरूरत नहीं है। आपको आपके गांव को 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके गांव में 50 बालकों का टीकाकरण होना चाहिए, लेकिन इस बार 40 हुए, 10 क्यों नहीं हुए? उन 10 बच्चों का टीकाकरण कैसे करवाएंगे? अगर आपके यहाँ गांव के सभी बच्चों का टीकाकरण आप करवा लेते हैं, सरपंच के नाते पक्का कर लेते हैं, जितने भी टीका करवाने होते हैं पूरा कोर्स करवा देते हो, क्या वो बच्चा कभी गंभीर बीमारी का शिकार होगा क्या? आपके गांव के हर बच्चे, आपके कार्यकाल में जितने बच्चे छोटे होंगे, वे अगर सलामत रहे, कोई बीमारी आने की संभावना नहीं रही, तो जब वो 20 साल होंगे, 25 साल के होंगे, तो आपको गर्व होगा कि हाँ, हमारे गांव में मैंने 100% टीकाकरण करवाया था, तो मेरे कालखंड के जितने बच्चे हैं गांव के सारे तंदुरुस्त बच्चे हैं। आप बताइए बूढ़ापे में आपको जीवन को कितना आनंद मिलेगा। लेकिन टीकाकरण आए हैं, अच्छा आप लोगों ने भाई खाया पिया, चाय पिया, ठीक है कर लीजिए। नहीं, मैं सरपंच हूं, मेरे गांव में कोई टीकाकरण के बिना रहना नहीं चाहिए। मैं सरपंच हूं, मेरे गांव में कोई बच्ची स्कूल जाए बिना रहनी नहीं चाहिए। मैं सरपंच हूं, मेरे गांव के अंदर कोई बच्चा स्कूल छोड़ करके घर भाग नहीं जाना चाहिए। मैं सरपंच हूं, मेरे गांव का टीचर आता है कि नहीं आता है, मैं पूरी ध्यान रखूं। ये काम अगर लीडरशिप हमारे सरपंचों के द्वारा दी जाती है, कोई भी खर्च किए बिना, नया कोई पैसा लगाना नहीं है, सरकार की योजनाएं लागू करने से ही बहुत बड़ा लाभ होगा। कभी I hope you have liked this video, friends. I request you to please subscribe our channel. Thank you. Thanks for watching.